आसिम अजहर के नए गाने तुम की धूम मची हुई है और अब तक 29 लाख से ज्यादा इसको व्यूज मिल चुके हैं सिर्फ 3 दिनों में। थोड़ा सा गाना पहले देखें फिर बात करते हैं और आसिम से बात करेंगे। फैक्ट हम क्या बात करेंगे। पर तू मेरे बस च नहीं, तेनू चाहिदे ने Louis hats, Gucci bags, more things to brag about. Sushi, all the food we had. Truth is that कुड़िए तू रूड, मैनू छड्ड you go searching, जड़ा चुके तेरे खर्चे। मेरे बस में ना हो जाना, तेरे खर्चे हजारों, क्यों इतने नखरे पालूं? मेरे बस में ना हो जाना। वेरी नाइस एंड वेरी अनलाइक आसिम। इससे पहले हम इनको बड़े ही सॉफ्ट रोमांटिक मेलो गाने गाते परफॉर्म करते हुए देख चुके हैं, लेकिन इस गाने में और बहुत से आर्टिस्ट फीचर किए गए हैं। शमूल इस्माइल हैं, यंगस्टर्नर्स से हैं जी, तलहा अंजुम, तलहा यूनुस और रामिस और नन अदर देन आसिम अजहर हिमसेल्फ। आसिम, वेलकम टू द शो। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? तबीयत ठीक है? अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल ठीक। चलें, वंडरफुल। और उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं, अभी हम जरा सामने अपने अपने कैमरों में आ जाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए जरा फासला बढ़ा दिया, इसलिए सारे अपने कैमरों में देखेंगे और सब उस तरह से बात करेंगे। तलहा अंजुम ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि यंगस्टर्नर्स से हैं, बहुत अच्छे गाने बजाते हैं, गाते हैं, रैप करते हैं। आसिम, ये जॉनरा ब्रेक किया आपने अपेरेंटली, जाहिर है यू आर वेरी यंग, यू आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड। इससे पहले आप जबरदस्त गाने बनाते रहे, लेकिन इस तरह की चीज हमने आपसे कोई सुनी नहीं थी। तो ये ख्याल कैसे आया? ख्याल नेचुरली आया, क्योंकि अभी जैसे हम ऑफ एयर ये डिस्कस कर रहे थे कि एक तरह के बॉक्स में नहीं बंद रहना चाहिए, और एज एन आर्टिस्ट मेरी हमेशा यही कोशिश रहेगी टू एक्सप्लोर माई सेल्फ और नई चीज़ें ट्राई करूं। और ये भी एक ऐसी कोशिश थी फॉर द फर्स्ट टाइम इतने सारे यंग आर्टिस्ट ऑन द सेम सॉन्ग, सो इट वाज अ मैसेज ऑफ यूनिटी अमंगस्ट अस। और बस एक कोशिश है कि किसी तरह हम आगे अपने इंडस्ट्री को और अपनी सीन को लेके जाएं। अच्छा, ये बताइएगा तलहा आपसे कि आपकी पुरानी दोस्ती आसिम से या फिर अचानक से इत्तेफाकिया मुलाकात हो गई, एंड टू डू समथिंग विद अ स्टार लाइक आसिम अजहर। आपके दोस्त तो होंगे लेकिन हम सब के लिए स्टार भी तो है ना, तो थोड़ा सा प्रेशर था या नहीं था? प्रेशर ऑब्वियसली होता है थोड़ा बहुत, तो क्योंकि वाकई हम तो आसिम को वैसे भी कहते हैं कि वो हमारा स्टार बॉय है। बिल्कुल है जी। आसिम से मेरी पहली मुलाकात आई गेस 9-10 साल पहले हुई होगी, और हमने म्यूजिक शुरू किया था जब स्कूल टाइम से, तो आई गेस आसिम का भी वही, बिकॉज वी आर फ्रॉम दिस 8th स्पैन, तो स्कूल से हमने म्यूजिक शुरू किया था और हमारा पहला शो था कराची में, और वो हम दोनों ने साथ ही किया था। वंडरफुल। तो ये है कि वो एक तरह से हमारा एक बड़े पैमाने पे आप कह सकते हैं जो एक शो था, दैट वाज मी एंड आसिम एंड तलहा यूनुस। तो तब से ही हमारी एक जर्नी चल रही थी म्यूजिक की। तो ये इतने सारे लोग हैं इसमें इन्वॉल्व, तो किसकी कॉम्पोजिशन है, किसके लिरिक्स हैं? जैसा हर एक ने अपना पार्ट बड़े खूबसूरती से किया। जैसे मैंने कहा, बहुत नेचुरली हुआ, किसी को हमने ये नहीं फोन करके कहा कि ऐसा करो ऐसा करो। मैंने एक गाने की शक्ल बनाई थी, वो इन लोगों को मैंने सुनाई, और वो सुनाई कैसे, मतलब फॉर्मली नहीं, ये लोग स्टूडियो आए हुए थे, हम लोग हैंग आउट कर रहे थे, और इन लोगों को मैंने सुनाई, उसी वक्त इन्होंने लिखा, उसी वक्त रिकॉर्ड किया। इसी तरह कुछ महीने बाद शमून से मैं इस्लामाबाद में मिला, उसको सुनाया, उसने कहा ब्रो मैं ये करूंगा, मैंने कहा ऐसे ही कह दिया। 2 दिन बाद उसके वोकल्स भी आ गए और इसी तरह वीडियो भी हो गया। So bits and pieces में एक इतनी जबरदस्त चीज। अच्छा, you आसिम, you have a huge fan following on social media, और जहाँ सोशल मीडिया पे बहुत सारा प्यार मिलता है वहाँ कुछ क्रिटिसिज्म भी होता है, लोग जरा शॉक में भी चले जाते हैं कि अच्छा आसिम से तो हम नवाजिश सुनते रहे हैं, या तेरा वो, और बहुत सारे रोमांटिक गाने सुनते रहे हैं हम। पिछला आपका जो था वैलेंटाइंस पे जो आपने रिलीज किया था, जिसमें आपके अब्बा भी हैं, वो तो गाना मेरा एंथम ही बना रहा पूरा साल। तो कैसा रिस्पांस मिला? लोग जरा शॉक में हैं, लोगों को पसंद आ रहा है या कुछ क्रिटिसिज्म मिल रहा है? पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो हमने एक्सपेक्ट किया था रिस्पांस, उससे तो कहीं मतलब ज्यादा, और ये हमें आई थिंक थोड़ा आइडिया भी था, बिकॉज रिलीज से पहले कोई भी अगर हमसे पूछ रहा था कि व्हाट डू यू गाइस एक्सपेक्ट, तो हम यही कह रहे थे कि हमने आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है, इतनी फोर्सेज इकट्ठी साथ आई नहीं है, तो वी डोंट नो आवरसेल्फ। लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट द रिस्पांस, इट्स बीन ह्यूज, बट ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे हम आर्टिस्ट हैं, हम अवाम के लिए काम करते हैं। यही अवाम हमारे कॉन्सर्ट्स की टिकट खरीद के हमारे शोज पे आती है, तो इसी अवाम को अच्छा लगेगा तो इससे अच्छी कोई बात नहीं। और अगर किसी को इफ दे डिडंट एंजॉय दिस वन, वो भी हमारे सर आंखों पे है, एंड वी होप यू एंजॉय द नेक्स्ट वन। बट ये याद रखें कि वी ट्राइड समथिंग न्यू,
और बॉक्स से निकलना बहुत जरूरी है. एंड इट वाज जस्ट 5 young guys trying to do something fun. अभी आप लोगों की माशाल्लाह यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो इंशाल्लाह, और अभी तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, सो वो करें जब आपके पास वक्त है, गुंजाइश है. वीडियो कैसे बन गई? लॉकडाउन, क्वारंटीन, कोरोना वायरस, बहुत सारे मसले आजकल चल रहे हैं. लोग ट्रैवल करने से डरते हैं, लोग बहुत मिलने से डरते हैं, करीब आने से डरते हैं. तो ये सारा कुछ जरा हासिल नहीं हो गया था? काफी मुश्किल तो हुआ था हमारे लिए. हाँ. बिकॉज जैसा कि मैं अभी भी जब आपके ऑफिस में आया तो मैंने देखा कि देयर इज बहुत कम वर्क फोर्स है. बहुत कम. एक्चुअली वी आर वर्किंग विद स्केलेटन स्टाफ बिकॉज हम सबको नहीं बनना चाहते. We can see it अभी भी हम देख रहे हैं कि मुश्किल से हमारे यहाँ पर अभी मतलब कितनी सोशल डिस्टेंसिंग है और ये वो. तो द थिंग इज कि जब हम करना शुरू कर रहे थे तो सबसे बड़ा मसला जो हमें आ रहा था वो यही था कि यार वर्क फोर्स नहीं है हमारे पास, लोग नहीं है काम करने वाले. तो बड़ी मुश्किल से लोगों को हमें राजी करना पड़ा. और उसके साथ फिर ये भी होता है कि आपको SOPs भी लेके चलनी है, आपको मेक श्योर करना है कि हम काम तो कर रहे हैं बट एट द सेम टाइम वी हैव टू बी सेफ फ्रॉम दिस होल सिचुएशन. Because we're setting an example. And shout out to the whole team जिन्होंने पूरे SOPs के साथ they cooperated and they made it happen. By the way हमने 40 घंटे तकरीबन लगातार शूट किया. ये कराची में हुआ है सब? जी कराची में. अच्छा, कोई टिकटॉक स्टार आपने इसमें फीचर किए हैं? इसी में किए हैं ना? तो आप जरा उसके सिलसिले में कुछ कंट्रोवर्सी से बन गई थी. वैसे मुझे समझ नहीं आई थी पहले भी, मैंने जब बात की थी शो में कि टिकटॉक पे बड़े टैलेंटेड लोग भरे पड़े हैं. अरीका हक साहिबा हैं इसमें और बड़े टैलेंटेड लोग हैं. अगर वो टैलेंटेड हैं और उनको एक अपना प्लेटफॉर्म मिला हुआ है और वहां पे वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म भी मिलना चाहिए. तो ये ख्याल कैसे आया आपको? ये ख्याल ऐसे आया जब हम आर यू ऑन टिकटॉक? I am on TikTok. Oh, wonderful. Nice. अब तो मैं तो कहता हूँ कि वक्त के साथ चलना चाहिए. और ये बात मुझे बल्कि बाकी मुल्कों से मैंने सीखी है कि अब जैसे टिकटॉक है वो किसी भी प्रोजेक्ट की रिलीज में बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट बन गए वो प्लेटफॉर्म. सो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ठीक है हम टिकटॉक पे आप कहते हैं कि आप जिसे कहते हैं ना क्रिंजी चीजें भी आपको नजर आ जाती हैं, बट क्या हमें टिकटॉक पे एक्सेप्शनल टैलेंट नहीं नजर आता? ऐसा बिल्कुल नहीं है, नजर आता है. और इसी की तरह वी केम अक्रॉस अरीका, और अरीका के अलावा भी बेशुमार ऐसे लोग हैं, अनडिस्कवर्ड टैलेंट है टिकटॉक पे, जिनको अगर एक अपॉर्चुनिटी मिली जाए तो दे कैन मे बी इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स मेक आवर कंट्री प्राउड. तो इसी तरह से ये कोशिश है कि आगे कैसे बढ़ना है, और उसी कोशिश में वी केम अक्रॉस अरीका. मुझे उस पे यकीन था, हमें एज ए टीम उस पे यकीन था कि जो कैरेक्टर है इन द वीडियो आई थिंक शी विल डू जस्टिस. और उसका डेब्यू था, सो उसके लिए भी उसको मैं इंपॉर्टेंट मेंशन या ऑनर करना चाहूंगा. उसकी पहली वीडियो थी और वो अगर आप देखा जाए सारे सीक्वेंसेस में इंक्लूडेड है. सो शी हैड टू शूट फॉर मोर देन 30 आवर्स स्ट्रेट. हम सबके बीच में गैप्स थे, उसका कोई गैप नहीं था. और उसकी पहली शूट थी बेचारी की. मैंने तो उसको सेट पे भी कहा, मैंने कहा आइंदा तो तुम कभी नहीं करोगी. कहती है नहीं, आई एम एंजॉयिंग दिस. सो या चलो वंडरफुल जनाब. इसी तरह और बहुत सारे टिकटॉक स्टार्स हैं, बड़े गुड लुकिंग लड़के लड़कियां हैं जिनको मेन स्ट्रीम मीडिया पे सर्टनली चांस मिलना चाहिए. व्हाई नॉट? हम आसिम से पूछेंगे कि वो क्या अदाकारी में कदम रखने का सोच रहे हैं, रख रहे हैं, क्योंकि हमने उड़ती उड़ती सुनी थी कोई फिल्म इन्होंने साइन कर ली है, आने वाली है. अब कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद सुनेंगे. और ब्रेक में मैं इन्हें कन्विंस करूंगा कि ये हमें कोई भी गाना सुना दें, तुम सुना दें, नवाजिश सुना दें, कोई भी सुना दें. मैं कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि आप लोग बहुत ट्वीट कर रहे हैं. तू दिल की चोरी तेरे हाथ विच डोरी, तेनू पता ते मैं सॉरी, तेनू दस देना फौरी. सोचता सी कदी हंसते से हंसते क्यों ते नखरे पालूं. अच्छा, बड़ी कैची ट्यून है. आप एक दफा सुन लेना तो आप थोड़े से एडिक्ट हो जाते हैं, लेकिन आपको एक दो दफा सुनना पड़ता है. शुरू में आप थोड़ा सा शॉक में जाएंगे, लेकिन उसके बाद आपको आदत हो जाएगी और आपको बतदरीज ये गाना आप पे तारी होना शुरू हो जाएगा. ऐसा है? ऐसी इतनी पते की बात की है एज अ क्रिएटर हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं. बिकॉज जब भी कोई चीज जब भी चेंज आता है बेसिकली, एंड स्पेशली बीइंग पाकिस्तानीज वी आर नॉट यूज्ड टू चेंज दैट मच. तो आपने बिल्कुल पते की बात की है. यू लिसन टू द सॉन्ग, आई नो शायद पहली दफा में इट माइट नॉट सूट योर हियरिंग, बट आई थिंक मे बी
दूसरी से तीसरी दफा यू माइट और आप गाड़ी चलाते हुए ड्राइव करते हुए सुनेंगे ना तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। बाय द वे हमने आपको बताना था बिलाल सईद भी एक जबरदस्त गुलकार हैं। अभी इन्होंने एक टिकटॉक स्टार को फीचर किया अपनी वीडियो में, तो बिलाल सईद ने भी जनाब अब आसिम जो ट्रेंड शुरू कर देते हैं फॉलो होना शुरू हो जाता है। ही इज फीचरिंग जन्नत मिर्जा अनदर टिकटॉक स्टार इन हिज वीडियो जो कि 10 को रिलीज होगी। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एज वेल। अभी हम आसिम से पूछेंगे कि फिल्म का क्या बना। सुनने में आया तभी तो वैसे सारी फिल्में जरा बैठ गई हैं ठप्पों के, लेकिन कोई ऑफर्स हैं ड्रामे में तो हमने आपको देखा, आपने टेलीफिल्म भी की हानिया के साथ। सो आप फिल्म भी हानिया के साथ ही करेंगे, आप फिल्म नहीं करेंगे? काफी लोग ऐसा चाह रहे हैं, स्क्रिप्ट जिन्होंने भेजी है वो सारे तकरीबन यही चाह रहे हैं। बट नहीं, अभी जैसा कि आपने कहा कुछ साइन नहीं किया मैंने, कुछ ऑफिशियली साइन नहीं किया, बट येस अ कपल ऑफ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट्स आर देयर। और अभी हम स्क्रिप्ट पे थे ही कि यू नो दिस होल पेंडेमिक हैपेंड, बट लेट्स सी इंशाल्लाह ताला जब ये थोड़ा इजी होता है तो विल रिज्यूम फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट। बट यस कुछ स्क्रिप्ट्स हैं और आई वुड से दिस के शायद आपको मैं दिखूं कुछ एक्टिंग करते हैं। वंडरफुल जनाब, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। लेकिन फिलहाल वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि तलहा अंजुम और आसिम अजहर हमें कुछ सुना दें। बिल्कुल। तो तुम यही इसी का आगे पहला हाँ बिल्कुल बिल्कुल इसी का कोई स्पेशल वर्जन। दीवानगी मेरी है खुश नसीब, तू भी कैसा बनाया तूने रांझा। अफसोस है खुद पे किया यकीन तुझ पे, फिर भी क्यों तुझको सिर्फ चाहा। तेरे लिए मैं लाया ये सारी रात जागता रहा, सोच में किस तरह से करूं बात, हो गई बस कसम बीबी न चल सकेगा बस साथ। लोड तेरे मूड स्विंग्स और स्टैंडर्ड से मुलाकात, तुम मेरे बस में ना हो जाना। तेरे खर्चे हजारों क्यों न नखरे पालूं, तुम मेरे बस में ना हो जाना। तेरे खर्चे हजारों क्यों न नखरे पालूं। ऐसा लगे जैसे अब तू मेरे बस में ना, रियल टॉक खाता बिला वजह कस में ना। तेरे लिए दे दूं जान अपनी जाने मन, लेकिन देखे जाते मुझसे तेरे शश के ना। लुई बैग से निकालती वो एक्स मैक्स, फ्लेक्स करे लेकिन करती नहीं टैक्स बैक। ख्वाहिशात की वो कैदी बनी, कैसे करूं तुझ पे वेस्ट, मेरे पास नहीं कोई डैडी मनी। तू मेरे लिए सबसे बढ़ के, तुझसे मिलने आता मैं यारों को टोपी करके। दिल में जगह दी वो चढ़े जाती सर पे, तेरे बिल्स पे करूं या खर्चा दूं मैं घर पे। हाँ दिल देने में क्या हर्ज है, लेकिन खत्म ही नहीं होते तेरे खर्चे। I swear to God मेरी बस है, I swear to God मेरी बस है। ये इसमें कहीं जिंदगी का पर्सनल एक्सपीरियंस तो किसी का शामिल नहीं? बहुत ज्यादा थोड़ा सा बहुत ज्यादा। आप नहीं कहना, कंट्रोवर्सी हो जाएगी। नहीं अब नहीं है, अब नहीं है, पहले जो बचपन में गलतियां की। और ये मैं कहना चाहूंगा कि मैं कुछ देख रहा था कि कुछ ऐसी भी बातें हो रही थी कि यार यू नो वेयर टारगेटिंग अ जेंडर हियर, बट ऐसा नहीं है बिकॉज हम लड़के हैं तो हम ऑपोजिट जेंडर के लिए गा रहे हैं, यही हम फीमेल्स होती तो हम ऑपोजिट जेंडर के लिए गा रहे होते। मटेरियलिस्टिक लोग, गोल्ड डिगर्स जो कैरेक्टर जिनके बारे में बात करें, यू फाइंड देम, इट्स नॉट अ जेंडर थिंग, यू फाइंड देम इन एवरी पार्ट ऑफ लाइफ एंड दैट इज द वीडियो बेसिकली। You have girls like that, you have boys like that as well. So आपने एक बात, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, आपने कहा था कि एक बात अपने व्यूअर्स, अपने देखने वाले, अपने सुनने वालों से करना चाहते हैं, तो here you go, you have the platform. कुछ काफी व्यूअर्स वेट कर रहे होंगे कि हम यू नो वी वांटेड टू से समथिंग, बिकॉज जैसा कि आपने कहा यू नो कि जितना प्यार मिला है वहीं से यू नो वीव हैड आवर फेयर शेयर ऑफ क्रिटिसिज्म एज वेल, बट हमने सोचा कि इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है। सो टू ऑल द व्यूअर्स, टू एवरीवन हुज यू नो सीन द सॉन्ग, वी मेड द सॉन्ग एक फन एक्सपीरियंस के लिए, क्योंकि इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था, हमें खुद भी नहीं पता था कि हमें क्या एक्सपेक्ट करना है, और यही एक कोशिश थी बेसिकली पाकिस्तान सीन को बेहतर करने की, आगे करने की। आई नो चेंज था, लाइक यू सेड, अ लॉट ऑफ पीपल डोंट एक्सपेक्ट दिस साउंड मे बी, बट चेंज अच्छा होता है एंड आई थिंक यू शुड गिव अस सम स्पेस कि हम कर सकें। And we're loving it, absolutely. Asim, जबरदस्त, thank you for being here, thank you तला for being here, और जितने भी आपके बैंड मेंबर्स हैं उनका भी बेहद शुक्रिया, जबरदस्त आप लोगों ने मिलकर काविश की है। बिल्कुल, शमून हैं, तला यूनिस हैं, रामिस हैं, सब लोग जबरदस्त जनाब छा गए आप लोग। इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू सी यू टुमारो, होपफुली हुमा का टेस्ट क्लियर आ जाए तो कल वो भी वापस आ जाए इंशाल्लाह। ठीक है, see you.
मेरे बस में ना हो जाना, तेरे खर्चे हजारों, क्यों तनखरे